इमली 16 दिसंबर 2021। इमली आदित्य का साक्षात्कार करने का अभ्यास करता है और पूछता है कि उसने मालविका से शादी करने के बारे में कैसे सोचा और क्या उसने वही गलती करने के लिए पीएचडी किया है। वह भावुक हो जाती है और सवाल करती है कि क्या वह अपनी पहली पत्नी को आसानी से भूल गया, आदि। आर्यन अंदर आता है और कहता है कि उसके पास दुल्हन की तरह तैयार होने का समय नहीं है और उसे जल्द ही विवाह स्थल पर आराम करना चाहिए। वह नीचे चली जाती है जहां नर्मदा उसे नाश्ता देती है। वह नाश्ता करने के लिए उत्साहित होकर काम करती है। आर्यन तैयार होकर नीचे जाता है और पूछता है कि क्या वह अभी तक नहीं गई है। वह कहती है कि उसे भूख लगती है। वह कहता है कि उसे देखने दो कि वह कितना खाती है। वह घबराकर अपनी थाली भरती है और अपनी सामान्य जोकरगिरी के बाद कहती है कि जो कक्षा में पहले आता है वह हमेशा बुद्धिमान नहीं होता और जो सबसे पीछे आता है वह गूंगा नहीं होता, इसी तरह वह कायर नहीं है बल्कि डरती है। वह उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है यदि उसका व्याख्यान हो गया है। वह शादी के योजनाकारों के साथ अपर्णा और पंकज के कमरे में प्रवेश करती है और आज की शादी के लिए कमरे के नवीनीकरण के बारे में चर्चा करती है। वे दोनों विरोध करते हैं। योजनाकार पूछते हैं कि क्या वे दूल्हे के माता पिता हैं। अपर्णा सोचती है कि क्या उन्हें खुद को एक अवज्ञाकारी पुत्र के माता पिता के रूप में बुलाना चाहिए। अनु अंदर जाती है और उन्हें ताना मारती है कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके घर को मध्यम वर्ग से क्लासिक अमीर घर के रूप में सजाया गया है। उन्हें खुश होना चाहिए कि उनके पोते को अब पिता का नाम मिलेगा। अपर्णा जीभ उसे कोड़े मारती है और उसे दूर भेज देती है। पंकज का कहना है कि उम्मीद है कि वह आदि को डांटकर मालिनी से शादी करने से रोकेगी। वह कहती है कि वह इमली के लिए चिंतित है। आर्यन इमली को बच्चों के पार्क में ले जाता है और उसे स्लाइड पर कदम रखने के लिए कहता है। वह अपनी जोकरगिरी शुरू करती है और यह कहने से इनकार करती है कि वह कार्यालय में उसका बॉस है न कि उसके निजी जीवन में। वह कहता है कि अगर उसका पेशेवर जीवन प्रभावित होता है तो वह उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करेगा और उसे स्लाइडर के नीचे खिसकने के डर से छुटकारा दिलाएगा। कुछ अनाथालय के बच्चे आर्यन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वह रविवार से पहले यहाँ क्यों आया और इमली को सूचित करता है कि वह हर रविवार को उनके अनाथालय में जाता है और अपने दिन को सबसे अच्छा बनाता है। आर्यन बच्चों से इमली को सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए कहता है। इमली उनसे बचने की कोशिश में सीढ़ियां चढ़ती है और स्लाइडर को देखकर डर जाती है। वह उसके पास जाता है और उसे स्लाइडर से नीचे धकेलता है, फिर कहता है कि उसे इस डर का सामना करना पड़ा और उसे अपने अगले डर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी शादी को कवर करने के लिए आदित्य के घर पहुंचना चाहिए। अनु मालिनी से पूछती है कि जब आदित्य को इस शादी से कोई परेशानी नहीं है तो उसके ससुराल वालों को क्या परेशानी है। शादी का एल्बम उनके नखरे से अच्छा नहीं होगा। मालिनी का कहना है कि आदि अपने परिवार से प्यार करता है और अगर वे दुखी हैं तो वह खुश नहीं होगा और उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। अनु कहती है कि उसे उसके लिए अपनी मिल का दिल जीतना चाहिए। अपर्णा के रास्ते में साबुन गिराती है और जब वह फिसलती है तो मालिनी उसे पकड़ लेती है और अनु मालिनी को पकड़कर उसे डांटती है कि वह अपनी मिल की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। मालिनी कहती है कि यह उनका कर्तव्य है। अपर्णा जीभ अनु को कोसती है। रूपाली सवाल करती है कि अपर्णा फिसल जाती है जहां केवल अनु और मालिनी मौजूद